जहाँ मुस्लिम लड़कियाँ घरों में बंद रहती है, बुर्का लगा के रहती है, वहाँ पे आप घर से बाहर निकल जाते हैं, सिंगिंग लाइन में आ जाते हैं, तो आपके फैमिली वाले कभी मना नहीं किए कि क्यों बेटी तो घर में रहना चाहती है, बुर्का पहनती है? देखिए, हर किसी का सपना होता है, हर किसी का शौक होता है, और हर किसी के माँ बाप एक नहीं होते। बिल्कुल। मेरे माँ बाप जो है वो हमें फुल एकदम सपोर्ट करते हैं कि बेटी तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो। हर जगह ये सुनने को मिलता है कि हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में है, तो उस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी। इस पूरे इलाके में मैं इकलौती मुसलमान लड़की हूँ जो हिंदुओं के बीच राज कर रही हूँ। भक्ति उक्ति भी गाना गाते हैं? हाँ, मैं तो भजन कीर्तन सब गाती हूँ, शादी विवाह गीत सब गाती हूँ। सब गाते हैं? सब, बर्थडे मुंडन सब गा लेते हैं? सब। तो सिखाया कौन आपको ये गाना? जी, वैसे तो कुछ गाना मैं यूट्यूब से देख के सीखी हूँ, और इसके पीछे काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा, मगर अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है जीतू जी का। जीतू जी? हाँ, आप इन्हीं को मतलब सिखा दिए, एक मुस्लिम लड़की को आप स्टार बना दिए। देखिए, स्टार बनना हम प्रयास करते हैं, अगर मेरे से किसी का भला हो पाए तो उस भला को हम करने का प्रयास करते हैं, उसी में थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं। अब कितना कर रहे हैं तो परी जी ही बताएगी आपको। कितना कर रहे हैं सपोर्ट? नहीं, पूरा दिलो जान से कर रहे हैं, आगे का नहीं बता सकती, मगर अभी वो कर रहे हैं। मैं 3 महीना से हूँ यहाँ, मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन नहीं था, ऐसे तो गाना तो सब गा लेते हैं, मगर कब किस टाइम कौन गाना गाना चाहिए ये समझ हमें ये दिए। ना हिंदू खतरे में ना मुस्लिम खतरे में है, बस हम लोगों को लड़ाया जा रहा है, ठीक है, इसका फायदा कोई और उठा रहा है, और मैं नाम तो नहीं लूँगी, बाकी समझदार के लिए सारा काफ़ी है। सारा काफ़ी। हम लोग बहुत गरीब फैमिली से है, तो बहुत मेहनत करके आज यहाँ पहुँचे हैं, और माता रानी का कृपा रहा, आप लोगों का प्यार सब। मुस्लिम है फिर भी आप माता रानी की कृपा रहा, ये क्यों नहीं भाई, हम सभी के साथ रहते, हमारे भगवान एक है, ठीक है, बस। आप मतलब कि मस्जिद नहीं जाते हैं, अल्लाह को नहीं मानते? नहीं, मैं सबको मानती हूँ, मंदिर मस्जिद मेरे लिए दोनों एक है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम में लोग फंसते हैं तो हे राम बोलते हैं, हे महादेव बा बोलते हैं, सीता मैया बोलते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं हे राम, या मतलब कि आप ये बोल रहे हे अल्लाह? अल्लाह भी बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं। इतना मतलब हिंदू के साथ में रहते रहते जो है हे राम। हाँ, ज़्यादातर माता रानी, राम, हे भगवान, ये सब ज़्यादा मुँह में बैठ गया है। अच्छा परी जी, आपका ओरिजिनल नाम क्या है? मेरा ओरिजिनल नाम है फरहीन खान। कौन सबसे ज़्यादा तकलीफ दिया है कि आप इतना टूट चुके हैं अपने मतलब की ज़िंदगी से, और खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद स्ट्रगल करने? मेरी लाइफ में था एक इंसान जिसके वजह से आज मैं ये लाइन चुनी हूँ, नहीं तो मुझे इस लाइन में उतना इंटरेस्ट नहीं था। मतलब कि भोजपुरी से लेके मगही से लेके मैथिली अंगिका के जितने कलाकार हैं सबको आप मंगा सकते हैं? अरे हिंदी के कलाकार को भी मंगा सकते हैं, उदित नारायण से लेके जो भी अरिजीत सिंह हो सबको बुला सकते हैं। सब देखिए, इस वक्त हमारे साथ है मैथिली और अंगिका के सुपरस्टार, और इनको आप भली भांति जानते होंगे, ये परिचय के मोहताज नहीं है, और अक्सर इनका गाना जो है सुनते होंगे पहले के ज़माने में। हालांकि ये अभी स्टेज ऑर्गेनाइज करते हैं, और इनसे मिलिए, इनका नाम है परी, और जिस प्रकार इनका नाम है परी उसी प्रकार इनका काम भी है, और गाना भी एकदम सुरीली गाती है। और इनसे मिलिए, ये आप क्या करते हैं? हम कीबोर्ड बजाते हैं। आप कीबोर्ड बजाते हैं, और आप भी? हम सिंगिंग भी करते हैं और एंकरिंग भी करते हैं, दोनों चीज़ करते हैं। हाँ। और आप? हम ढोलक प्ले करते हैं। ढोलक प्ले करते हैं। जीतू जी, आप तो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर से एक बार प्रमुख भारत में स्वागत है। देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से भी, आपका जो चैनल है जी, हम बराबर देखते रहते हैं प्रमुख भारत, क्योंकि आपने जो जिस मुद्दा को उठाया जी, और बहुत ही बारीकी रहती है मुद्दा में, और ख़ास करके कलाकारों के लिए जो आप हमेशा काम करते रहते हैं वो सराहनीय है। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज कि आपने यहाँ पे हम लोगों के लिए भी आप अपना कीमती वक्त लेके हम लोग का भी इंटरव्यू दिखा। बिल्कुल। फिर से एक बार बता दीजिए, आप कब से सिंगिंग लाइन में जुड़े हुए हैं? देखिए, सन 2011 से हम हैं इस लाइन में, म्यूजिक लाइन में, सिंगिंग लाइन में। अच्छा। 2011 का ये स्टेज शो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, ये कब से कर रहे हैं? उसी, देखिए, स्टेज शो लगभग 16-17 की समथिंग हम शुरू किए थे करना, और माना जाए तो 2016 से शुरू किए थे। सिंगिंग लाइन क्यों छोड़ दिए, क्यों आप स्टेज शो ऑर्गेनाइज करने लगे? सिंगिंग हम नहीं छोड़े हैं, बीच में देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में जी कुछ उतार चढ़ाव होती है, वो अंदर की बात है, उतना चीज़ क्या कहेंगे कैमरा पे ऑन कैमरा। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई जिसकी वजह से थोड़ा कुछ दिनों के लिए हम दूर रहे। बीच में जैसे आपको 20 और 22 के बीच में लॉकडाउन आ गया, उसके बाद 22 से लेके 26 तक कुछ ऐसा रहा मेरी ज़िंदगी में, कुछ कठिनाई दौर गुजरा जो थोड़ा बहुत दूरी बना के रहे।
सिर्फ 2 शब्द में अपनी वाणी को ख़त्म कर दिए, लेकिन इनका जब इतिहास हम खंगाले, कई सिंगर को बना चुके हैं और अभी भी इनके साथ जो देख रहे हैं ये भी बनने के लिए ही आई है और ये भी बनने के लिए ही आए हैं। और जितने भी आप मैथिली अंगिका में सुपरस्टार देखते हैं, चाहे वो बंसीधर हो, चाहे गौरव ठाकुर हो, चाहे कोई भी हो, उषा कोई भी हो, चाहे खुशी कोई भी हो, तो अभी तक में आप कितना सिंगर को आप बना चुके हैं? देखिए, वैसे अपनी तारीफ अपने मुंह से अच्छा लगता नहीं। थोड़ी बहुत जानकारी के लिए हर किसी में थोड़ा बहुत मेरा योगदान ज़रूर है। वो अगर कभी मिले, आप तो सभी का इंटरव्यू लेते हैं, तो एक बार जिक्र कीजिएगा तो ज़रूर। चूँकि अगर वो मान लीजिए एहसान फरामोश नहीं होंगे, जो भी कलाकार हो जिनके ज़िंदगी में, जिनके संगीत ज़िंदगी में मेरा योगदान है, तो ज़रूर बोल देगा आपको। मतलब कि ऐसे कलाकारी लाइन में होता है कि जिनको आप सपोर्ट करते हैं वो बाद में भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है? बहुत हुआ है, क्या बात करते हैं। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? तो बहुत तो हुआ है। अभी मान लीजिए परिये जी है, कल भूल जाएंगे कि याद रहेगा, कौन जानते, ना हम जानते ना आप जानते। सही में परी जी। अब देखिए, मैं क्या ही बताऊं, वक्त बताएगा। मैं अपने मुंह से ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी, मगर इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे जो हाथ में 5 उंगली ये बराबर नहीं है, उसी तरह इंसान भी बराबर नहीं होते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी। कलाकारी लाइन में अभी इतना दिन से जुड़े हुए हैं, तो अभी तक में किसी चीज़ का अफसोस हुआ है आपको? हाँ, अफसोस होता है बहुत ज़्यादा। किस चीज़ का, किस बातों का? जानते हैं, जब किसी पे भरोसा करके उसके लिए किया जाए और वो आदमी जब गद्दार साबित होता है, गद्दारी करे आपके साथ, तो सबसे ज़्यादा अफसोस होता है। और पता नहीं, शायद गद्दारी मेरे लिए ही बना है, मेरे लिए तो खास करके ये होता है कि हम जिसके लिए करते हैं, आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं हमेशा, वही आदमी मेरे साथ झेल करता है, तो ये अफसोस होता है। लेकिन अभी खुश है कि दुखी है? अभी एकदम खुशी से जिंदगी कट रहा है। देखिए, ज़िंदगी में सुख और दुख आना भी ज़रूरी है। क्या तो बहुत सारी अगर सुख आती है, दुख आती है, तो लोगों को सीख मिलती है। हर एक कठिनाई या हर एक रास्ते पे सीख मिलती है। इसीलिए सुख दुख ज़िंदगी का 2 पहलू है, वो आना भी ज़रूरी है। तो एक सॉन्ग सुना दीजिए जो आपका फेवरेट हो, क्योंकि दर्शक सुनना चाहती है आपका आवाज़, क्योंकि उस समय जो आप गाना गाते थे, तो वो तो अगर लगे कि हाँ जो गाना आपको सुनाने का हो तो वो गाना सुना सकते हैं आप बेझिझक। एक मैथिली गज़ल है जो हम बचपन से मुझे पसंद है। नैन सान नैन लरल नशा बेजोर भेले, नैन सान नैन लरल नशा बेजोर भेले, जनने सांझ परल की, जनने सांझ परल की, कखन भोर भेले, नैन सा नैन लरल नशा बेजोर भेले। वाह, क्या आवाज़ है! इसके लिए एक बार ताली ज़रूर होना चाहिए, है कि नहीं? बहुत ज़बरदस्त गाए हैं। और सोचिए, इतना दिन का एक्सपीरियंस मैंने रखता है। आप कितने दिन से सर सिंगिंग लाइन में, आपका परिचय क्या है? देखिए, मेरा नाम राजकुमार चाहत है जी। और सिंगिंग लाइन में जहाँ तक सवाल है कि हम एंकरिंग भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं, तो ये संगीत से बहुत प्रेम है। और मोटा मोटी कि 2025 से कि 2020 से हम इस लाइन में हैं। वैसे तो स्टेज से मेरा ताल्लुक 1996 से है। हाँ, स्टेज बहुत सारे स्टेज किए हैं, चाहे नाटक के माध्यम से हो कि जिस माध्यम से। राजकुमार चाहत आप नाम जो है, मतलब कि राजकुमार चाहत, चाहत क्या क्यों रखे? चाहत इसलिए रखे कि एक हम अलग टाइटल रखना चाहते थे कि आदमी की जुबान पर ये नाम याद रहे। चाहत काहे कि दुनिया में जो भी चीज़ होता है वो चाहत से होता है। अगर प्रेम करना भी एक चाहत है, संगीत भी एक चाहत है, कोई बिजनेस कर रहा तो नहीं किसी को आप चाह रहे थे वो नहीं मिली, इसी वजह से चाहत ही नाम रखा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा चाहत एक टेलीकॉम भी है, जो कि उसी के नाम पे हम अपना चाहत रखे हैं। आगे राजकुमार, पीछे चाहत लगा दिए हैं और इसी के नाम से आज दुनिया हमको जानते हैं। और बहुत सारा गीतों को भी हम। अभी कितना दिन हो चुका है चाहत जी? देखिए, अभी राजकुमार चाहत, देखिए अभी हमको इस लाइन में मोटा मोटी 5 से 6 साल हुआ है। हाँ, संगीत लाइन में आए हुए 5 से 6 साल हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं। और अभी तक हम लोग चल रहे हैं साथ साथ सभी लोग, और सिंगिंग के माध्यम से, एंकरिंग के माध्यम से और एक्टिंग के माध्यम से भी। एक्टिंग भी करते? हाँ, एक्टिंग भी करते हैं। बहुत सारा मेरा फिल्म भी है, शॉर्ट मूवीज़ भी है, बहुत सारा फिल्म, शॉर्ट मूवी, वेब सीरीज़ भी बनाए हैं। इन सबों के माध्यम से हम पब्लिक के बीच रहते हैं, पब्लिक से मिलते रहते हैं। हाँ। अच्छा, आपका? मेरा नाम साजन गुरु हुआ। तो आप एकदम लग रहे हैं अपराधी टाइप लग रहा है, एकदम दाढ़ी, एकदम ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट, और एकदम जो है एकदम लुक एकदम। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे पहले मैं प्रमुख भारत
चैनल को सबसे बड़ा धन्यवाद दे रहा हूँ, और हमारे रवि भैया जिनके माध्यम से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। और मेरा नाम खास करके साजन गुरु हुआ, संतोष साजन से जाने जाते हैं, फेसबुक आईडी है साजन गुरु। और जीतू जी से आज से नहीं, बचपनों से जुड़े हुए हैं। तो क्या सपोर्ट रहा है जीतू जी का? जीतू जी का मेरे प्रति बहुत सारा सपोर्ट रहा, और बहुत कुछ इनसे सीखने को मिला है। अभी तक भी जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भी कलाकार अभी सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में अभी वर्तमान में जो भी कलाकार, जो भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो इनका सबसे ज़्यादा योगदान है। जो बात है, तो अभी मतलब क्या, मतलब करते क्या हैं इस लाइन में? हम ढोलक बजाते हैं। ढोलक बजाते लेकर हैं? जी जी। तो कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं, और कौन कौन के कलाकार के साथ आप काम कर चुके हैं? जो भी कलाकार मार्केट में अवेलेबल है उनके साथ भी, और जो भी स्टार है उनके साथ भी। तो कितने स्टार होंगे फिर? तो 2-4 स्टार का नाम लीजिए थोड़ा, तो हम भी तो जाने। बहुत सारे स्टार के साथ बजाए हैं। कितना को नाम लेंगे? जैसे देवी जी, कल्पना पटवारी जी, अनुपमा जी, शिवेश मिश्रा जी, जूनियर खेसारी जी, गौरव ठाकुर जी, कल्पना मंडल जी, जीतू स्टार जी, ये सब के साथ हम बजाए हैं। तमाम कलाकार के साथ आप काम कर चुके हैं, ढोलक बजा चुके हैं? जी जी। अभी कोशिश कर रहा हूँ और सीखने को। और संगीत तो एक समंदर होता है, इसमें जो जितना मंथन करेगा उसको उतना वो चीज़ मिलेगा। देखिए, चलिए अंतिम बची है परी जी। और परी नाम ही नहीं, बल्कि इनका जिस प्रकार परिणाम है उसी प्रकार काम भी है। हालांकि आज हम खुद इनका शो देखे तो बहुत लाजवाब लगा। तो कब से आप परी जी इस लाइन में जुड़े हुए हैं? जी, वैसे तो मैं 2022 से हूँ, और कंटिन्यू देखा जाए तो मैं 2026 से कंटिन्यू। मतलब इसी साल से आप सिंगिंग कर रहे हैं? जी, 3 महीना हुआ मुझे सहरसा में आए, और जीतू जी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमें। और यहाँ के जितने भी बिहारी भाइयों हैं उन सबों से भी सपोर्ट मिल रहा है। और एक मैं मुद्दे की बात कहना चाहूँगी, यहाँ पे मतलब यहाँ पे नहीं, हर जगह ये सुनने को मिलता है कि हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में है। तो उस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी, इस पूरे इलाके में मैं इकलौती मुसलमान लड़की हूँ जो हिंदुओं के बीच राज कर रही हूँ, मगर थोड़ा सा भी खरोच नहीं आता है। पूरे अपने फैमिली की तरह मानते हैं इनके। तो मैं घर में भी जाती हूँ, उनकी फैमिली के साथ रहती हूँ, कोई भेदभाव नहीं कि नहीं ये मुस्लिम है तो इसे हम घर में नहीं ढुकने देंगे, ये वगैरह वगैरह। भी देख रहे हैं दुश्मनी कितना होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ना हिंदू खतरे में ना मुस्लिम खतरे में है, बस हम लोगों को लड़ाया जा रहा है, ठीक है। इसका फ़ायदा कोई और उठा रहा है, और मैं नाम तो नहीं लूँगी, बाकी समझदार के लिए सारा काफ़ी है। तो मैं सभी भाइयों बहनों से यही अनुरोध करूँगी, मुस्लिम और हिंदू के फेरा में ना पड़े, अपना भविष्य देखे, किस तरह लड़की सुरक्षित रहे, किस तरह हमें इनकम अच्छा मिले। अभी सुरक्षित हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। डरने लगता है हिंदू भाई से? नहीं, क्यों डर लगेगा, वो भी इंसान है भाई। अभी अगर हम आपका हाथ काटे तो क्या आपका खून सादा निकलेगा? लाल ही निकलेगा। जब आपका रक्त लाल है, मेरा रक्त लाल है, तो फिर हम क्यों हिंदू मुस्लिम करें? जहाँ मुस्लिम लड़कियाँ घरों में बंद रहती है, बुर्का लगा के रहती है, वहाँ पे आप घर से बाहर निकल जाते हैं, सिंगिंग लाइन में आ जाते हैं, तो आपके फैमिली वाले कभी मना नहीं किए कि क्यों बेटी तो घर में रहना चाहती है, बुर्का पहनती है, आप बुर्का को हटा करके आप सिंगिंग लाइन में क्यों मतलब कि जाना चाहती हो? देखिए, हर किसी का सपना होता है, हर किसी का शौक़ होता है, और हर किसी के माँ बाप एक नहीं होते। बिल्कुल। मेरे माँ बाप जो है वो हमें फुल एकदम सपोर्ट करते हैं कि बेटी तुम्हें जो पसंद है तुम वो करो। हमारे फैमिली में भेदभाव नहीं होता है कि मुस्लिम हो तो बुरखे में रहो, ये रहो। अपना अपना जीने का तजुर्बा है भाई, जिसे जैसा मन वैसा जी सकता है। ये थोड़ी है कि हम मुस्लिम है तो बुरखा में ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भक्ति उक्ति भी गाना गाते हैं? हाँ, मैं तो भजन कीर्तन सब गाती हूँ, शादी विवाह गीत सब गाती हूँ। सब गाते हैं? सब, बर्थडे मुंडन सब गा लेते हैं? सब। तो सिखाया कौन आपको ये गाना? जी, वैसे तो कुछ कुछ गाना मैं YouTube से देख के सीखी हूँ, और इसके पीछे काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा, मगर अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट है जीतू जी का। जीतू जी? हाँ, आप इन्हीं मतलब सिखा दिए, एक मुस्लिम लड़की को आप स्टार बना दिए। देखिए, स्टार बनना हम प्रयास करते हैं, अगर मेरे से किसी का भला हो पाए तो उस भला को हम करने का प्रयास करते हैं, उसी में थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं। अब कितना कर रहे हैं तो परी जी ही बताएगी आपको। कितना कर रहे हैं सपोर्ट? नहीं, पूरा दिलो जान से कर रहे हैं, आगे का नहीं बता सकती, मगर अभी वो कर रहे हैं। मैं 3 महीना से हूँ यहाँ, मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन नहीं था, ऐसे तो गाना तो सब गा लेते हैं, मगर कब किस टाइम कौन गाना गाना चाहिए ये समझ हमें ये दिए हैं। मतलब 3 महीना में ही आप भजन भी गा लेते हैं और एक विवाह का भी गीत गा लेते हैं, तो एक विवाह का कोई गीत सुना दीजिए। ऐसे तो कहीं भी जाती हूँ तो ये गाना का बहुत डिमांड होता है, क्योंकि बंगाल से हूँ ना, तो
हमारे बंगाल का सिंदूर ना बहुत ही फेमस है, तो इसके लिए सब बोलते हैं कि ये गाना गाओ। बड़ा ही प्यारा सा लाइन है। पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, बहुत खूब। पनिया के जहाज से, पनिया के जहाज से पलटनिया बनिया पिया, ले ले अइहा हो, ले ले अइहा हो, पिया से नूरा बंगाल के हो, ले ले अइहा हो, पिया से नूरा बंगाल के। एक अभी मॉर्निंग का वक्त है, एक भजन भी हो जाए। अच्छा, बिल्कुल। मुन्नी कौवा के एक बहुत ही प्यारा सा भजन कहना है। जेकरा दया से होला दिन और रतिया, जेकरा दया से साँझ भोर हो, जेकरा दया से होला दिन और रतिया, जेकरा दया से साँझ भोर हो, सूरज के धूप जैसे माई के सूरतिया, लागेला बरही बिजोर हो। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 3 महीना में आप इसको इतना टैलेंट कर दिए कि ये भजन भी गा लेती है, ये विवाह गीत भी गा लेती है, और पता नहीं क्या क्या गा लेती है। ये तो कहीं ना कहीं अभी तक हम गाना नहीं सुने हैं। कैसे इनको आप इतना टैलेंटेड बना दिए 3 महीना, मात्र 3 महीना में? किसी के भी सफलता में उसकी खुद की भी मेहनत होती है। हम लोग एक रास्ता दिखा रहे हैं जो शायद परी जी को एक जो सच्चा मार्ग दिखाने वाला होता, रास्ता दिखाने वाला। फिर से एक सवाल हम जरूर पूछेंगे। इतना आप मेहनत कर रहे हैं परी जी पे, ये मुस्लिम लड़की है फिर भी आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं। आज ये सिंगिंग सीख रही है, कल को ये सीख जाएगी, तो अगर ये भाग जाएगी तो आपको ये डर नहीं लगता है कि आज सिखा रहे हैं फिर ये कल भाग जाएगी? नहीं नहीं, डरने की क्या बात। देखिए वो अपनी अपनी जो है ना ज़मीर की बात है। अब रही बात जिसका ज़मीर ही मर जाए वो गद्दारी क्या कुछ भी कर सकता है भाई। आजकल तो मैंने जाति प्रथा को खैर दूर दूर तक जाने दीजिए। आदमी जो पत्नी पति को जहर में खिला के डब्बा में बंद करके गायब कर देती है, तो ये इनका क्या बात तो है। मतलब फिर भी आप मेहनत करते हैं और दूसरे एक विश्वास पे कर रहे हैं, बाकी मान लीजिए इनका तो विश्वास जो है कभी विश्वासघात नहीं होगा। देखिए हम तो अपने तरफ से पूरे ही कोशिश अगर करेंगे। विश्वासघात होगा तो ये वीडियो जरूर हम शेयर करेंगे फिर से। क्या? एकदम, इसलिए तो मैं सब ओपनली बोल रही हूँ कि मैं क्या थी अभी क्या हूँ। मैं ओपनली बोल रही हूँ क्योंकि देखिए इंसान है ना बहुत ही मतलबी होते हैं आज के ज़माने में। हमें बहुत से ऑर्गेनाइजर तो इसका मतलब कहीं ठोकर उकर भी खाए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ कहाँ ठोकर खाए हैं परी जी आप? मैं क्या बोलूँ, मैं तो सबसे पहले आई थी गया जिला आई थी, वहाँ पे एक स्टूडियो का भी काम किया है वो भी नहीं, मैं बहुत मेहनत की हूँ और मजदूरी भी किए हैं? जी जी सब की हूँ। बहुत मतलब बहुत गरीब फैमिली से हूँ, तो बहुत मेहनत करके आज यहाँ पहुँचे हैं और माता रानी का कृपा रहा, आप लोगों का प्यार सब। मुस्लिम है फिर भी आप माता रानी की कृपा रहा, ये क्यों नहीं भाई, हम सभी के साथ रहते, हमारे भगवान एक है, ठीक है बस। आप मतलब कि मस्जिद नहीं जाते हैं, अल्लाह को नहीं मानते? नहीं, मैं सबको मानती हूँ। मंदिर मस्जिद मेरे लिए दोनों एक है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम में लोग फंसते हैं तो हे राम बोलते हैं, हे महादेव बाबा बोलते हैं, सीता मैया बोलते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं हे राम, या मतलब कि आप ये बोल रहे हे अल्लाह? अल्लाह भी बोलते हैं, भगवान भी बोलते हैं। इतना मतलब हिंदू के साथ में रहते रहते जो है हे राम। हाँ, ज़्यादातर माता रानी राम हे भगवान ये सब ज़्यादा मुंह में बैठ गया है। अच्छा परी जी, आपका ओरिजिनल नाम क्या है? मेरा ओरिजिनल नाम है फरहीन खान। फरहीन खान जी। तो परी कैसे आ जाइए? परी ऐसे प्यार से पापा मम्मी बुलाते हैं। पापा मम्मी। हाँ। आपके देखिए हम थोड़ा सा प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल भी सवाल कुछ करेंगे क्योंकि दर्शक जानना चाहती है, जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वैसे फैमिली मेम्बर में आपके कौन कौन हैं? अभी तो फैमिली मेम्बर में मम्मी है, पापा है, एक छोटी बहन, एक छोटा भाई और मैं हूँ। 5 जन है अभी। 5 जन हैं। और जो होता है निकाह उकाह होता है वो सब अभी कुछ नहीं है। अभी मैं घर से एक सपना लेके आई हूँ। पता है अभी के ज़माने में ना लोग कहते हैं कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता, तो मैं ये सोच के आई हूँ कि नहीं, मुझे सबसे पहले अपना घर बनाना है, अपने नाम का घर बनाना है, फिर शादी ब्याह के बारे में सोचना है। बाकी सबसे पहले अपना घर बनाऊंगी, क्योंकि लड़कियों का कोई घर नहीं होता है। ये वाकई सत्य है। लड़की अगर ससुराल से दुखी हो के मायका आए तो बोली जा ससुराल जा, ससुराल से अगर मायका आए
तो ससुराल वाला बोले पराए घर से आई है, तो मतलब बहुत से मतलब लड़कियों को बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपना एक घर बना लूँगी, कम से कम नीमक रोटी भी, अगर शादी हुआ पति उस लायक नहीं रहा, पियक्कर निकल गया, शराबी निकल गया, जुएरी निकल गया, पहले शादी से पहले सोचना है। हाँ बिल्कुल। अब मैं तो सारी लड़कियों को यही बोलूँगी कि अपने बल पे पढ़ो लिखो, अपने मेहनत करके एक खुद का घर बनाओ, जो कि तुम खुद के नाम से लो, ना पापा का हो ना हस्बैंड का हो। हाँ इसीलिए आप इतना मेहनत करते हैं। जी बिल्कुल। इसका मतलब लड़का पे से भरोसा उठ गया, इसी वजह से आप इतना मेहनत कर उठ गया। मेरी दीदी है। इसका मतलब कहीं धोखे खाए हैं, धोखा वोखा खाए हैं? धोखा जिंदगी में तो इंसान को हर मोड़ पे मिलता है, ठीक है। कौन धोखा दिया है, कौन सबसे ज्यादा तकलीफ दिया है कि आप इतना टूट चुके हैं अपने मतलब की जिंदगी से और खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद स्ट्रगल करने पे मजबूर मेरी हो लाइफ गए? में था एक इंसान जिसके वजह से आज मैं ये लाइन चुनी हूँ, नहीं तो मुझे इस लाइन में उतना इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। बाकी जब से एक होता है ना कि इंसान को ठोकर लगता है तो सोचता है नहीं कुछ तो करना चाहिए। तो इस लाइन में आपको मतलब इस लाइन में लाके छोड़ दिया आपको? वो नहीं छोड़ा, मैं खुद से आई हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं ये मेहनत करके ये दिखाना चाहती हूँ, जो हमारा कदर नहीं किया, मतलब सीधी सीधी खोने वाले को पाने की इच्छा हो और पाने वाले को कभी ना खो ये इच्छा हो। हाँ, तो क्यों इस प्रकार हुआ? इस प्रकार इंसान का जीवन है, होते रहता है। मेरे साथ तो भी। वो शेयर नहीं कर सकते हैं? नहीं, वो से पर्सनल लाइफ है, उतना भी नहीं चाहिए अपन। अच्छा, देखिए परी जी बोलते बोलते भावुक हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि इनका जो है बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला ब्रेकअप हुआ है। बहुत, मेरा दुनिया ही लूट गया, देखा जाए तो मेरा दुनिया ही लूट गया। हाँ, जिसको इतना बार दिल टूटा है, एक ही बार, इतना बार नहीं, एक ही बार, एक ही बार ऐसा एक ही बार में इतना बार मतलब कि चकनाचूर हो गया दिल की, आप दोबारा मन ही नहीं करता कि किसी से दिल लगाऊं। सत्य है ये। तो वो उसके लिए एक गाना हो जाए। उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूं, उसके लिए कहना है, सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचती हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। उसको मैं बहुत ही मासूम समझती थी, पता है, पर वो इस तरह से बेवफा निकलेगा कभी नहीं सोची थी। वो कौन वैसे धर्म से था या जाति से था? हमारे धर्म से ही था। अच्छा, आपके धर्म में? जी। इसी वजह से अपने धर्म से ऐसा तो नहीं नफरत होने लगा? नहीं, नफरत नहीं हुआ है, उस इंसान से नफरत हुआ है। हाँ। देख सकते हैं, हालांकि ज़्यादा परी जी से तो पहली बार मिल रहे हैं और पहली बार में जितना हो सके उतना जानने का हम प्रयास किए हैं। हालांकि जीतू स्टार हैं, देखिए आप इनको पनाह दिए हैं और जिस रास्ता पे आप लगातार कई वर्षों से चल रहे हैं उसी रास्ता पे आप इनको साथ लेके चल रहे हैं। तो आगे क्या, बेचारी तो एकदम टूट हार करके आपके पास आई है, तो क्या इनको कितना सपोर्ट करना है, क्या आगे तक इनके लिए करना है? देखिए, मैं तो पहले भी आपको बोला कि जब तक एक ईमानदारी बची रहेगी तब तक साथ देंगे। बिल्कुल, तब तक साथ देंगे। जाते जाते एक दो सॉन्ग सुना दीजिए। हालांकि आपका आज हम प्रोग्राम भी देखे और इनका प्रोग्राम देख कर जब ये प्रोग्राम करते हैं तो एकदम सबको झुमा देते हैं, सभी जो है डांस करने पे मजबूर हो जाते हैं। पहले तो रवि भाई को भी लगे थे कि आज क्या होगा नहीं होगा, मतलब डर सा था समाया हुआ, लेकिन जब वहाँ प्रोग्राम शुरू हुआ तो एक अलग ही माहौल बन गया। एक अलग माहौल बना दिए, बन नहीं गया, बना दिए। हाँ, वही हम लोग मतलब मिल के बना दिए, जितने भी हमारे कलाकार थे जीतू स्टार के, सबों ने मिल के इस कार्यक्रम को एक अलग। भैया को हम बोल रहे थे कि आप चलिए, आपको बोले थे ना आपके बिना कुछ भी नहीं संभव है, क्योंकि हम इनको जानते हैं, है कि नहीं? आपको हम सिर्फ जानते हैं, इनको तो हम जान नहीं रहे थे, लेकिन जब आप इनको भेजे तो एकदम, और इनको भेजे खास करके, जब प्रोग्राम देखने के लिए हम पहुँचे तो हमको लगा प्रोग्राम में क्या ही होने वाला है। आप तो सबसे ज्यादा हमसे इसलिए डर रहे थे कि ये बंगाली है भाई, क्या ही मैथिली गाएगी। पता है गाइस, इसको ना सबसे ज्यादा डर इस बात का हो रहा था कि ये बंगाल से आई है, क्या मैथिली गाएगी। बहुत डर रहे थे, जीतू भाई आप चलिए ना, आप चलिए ना कर रहे थे। मैं बोली टेंशन मत लीजिए, मैं भले ही बंगाल से हूँ मगर मैं मैथिली गाना भी गा लेती हूँ। 3 महीना में एकदम रट लिए एकदम। आप तो सुने ही होंगे, कैसा लगा बताइए? छाछी भी बोल लेते हैं ना, छाछी। हाँ, तो एक गाना हो जाए। देखिए, मेरा अभी यूट्यूब पे तो 50 गाना है लगभग, जो कि हम स्टूडियो से गाए हैं जी। लेकिन सबसे मेरा पहला सॉन्ग था भक्ति सॉन्ग जी, जो कि हम भक्ति सॉन्ग से स्टार्ट किए थे। स्टूडियो गए थे तो स्टूडियो जाने टाइम मुझको डर लग रहा था कि आखिर स्टूडियो में जाएंगे कैसे गाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन पहली बार जब स्टूडियो गए तो डर तो हुआ, लेकिन फर्स्ट जो गाना गाए भक्ति सॉन्ग, जो ऐसे गौरा के दुल्हबा करिया, सखी घेंट में अजगर लटकल
बा। देखी बरतिया भूत पिचास, देखी बरतिया भूत पिचास, मैना रानी के ससवा अटकल बा, गौरा के दुल्हबा करिया, सखी घेंट में अजगर लटकल बा। आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं? हम तो हिंदू हैं। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? मैं मुसलमान हूँ। ये मुसलमान है और आप हिंदू हैं, फिर भी आप दोनों एक साथ कैसे रहते हैं? देखिए हम लोग संगीत लाइन में जितने भी, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई भी जाति हो, हम लोग भाई बहन की तरह रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा घृणा नहीं होता है कि मुस्लिम समुदाय से हम उनको साथ में कैसे रखें? कलाकार को एक जाति मानते हैं, जितने भी कलाकार है वो एक जाति है। हाँ, कलाकार एक जाति है और दर्शक एक जाति है, तो हम लोग अलग जात से नहीं है, कलाकार को हम एक जात मान के चलते हैं और इस तरह से एक साथ काम करते हैं। ये तो अभी गा रही थी, भजन भी गा लेती है, तो मुस्लिम होकर कैसे ये भजन गा लेती है? देखिए इसका एक्सपीरियंस है, ये गाते गाते सीख गई है, भजन गाना भी, मैथिली गाना भी, हिंदी गाना भी, बहुत सारे सैड सॉन्ग भी गाते हैं। हमने भी एक सैड सॉन्ग लिखा है और लिख के गाया भी है सैड सॉन्ग। वो गाना ऐसे था जो कि यूट्यूब पे है। तुमसे मिली जो मेरी नजर, दिल मेरा तुझ में खो गया, तुमसे मिली जो मेरी नजर, दिल मेरा तुझ में खो गया, धक धक धर के दिल ये बेचारा, लगता है प्यार हो गया। ऐसे गाना, ये सब बहुत सारे सैड सॉन्ग है, लगभग 50 से ऊपर गाना मेरा यूट्यूब पे है और अभी लोग इसको प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं सब गाना को। हालांकि जीतू जी हैं और जीतू जी स्टेज शो ऑर्गेनाइज करते हैं और मैथिली भोजपुरी अंगिका ही नहीं बल्कि यहाँ तक कि जितने भी कलाकार इंडस्ट्री में हैं सभी कलाकार को मंगाने का क्षमता रखते हैं और यह क्षमता 1-2 दिन में नहीं आया है। इनका कड़ी मेहनत है, 15 साल का मेहनत है और एक सभी के साथ मिलजुल करके एक पहचान बनाए। अगर तमाम दर्शक देख रहे हैं, अगर स्टेज शो कराना चाहते हैं तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे जीतू जी? देखिए अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है जी, आप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और जो आईडी है फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, उससे भी संपर्क कर नाम सिर्फ याद रखना है, जीतू स्टार। हाँ, जीतू स्टार। अभी तक आप कौन कौन सी कलाकार का प्रोग्राम करवा चुके हैं? देखिए हमारी तरफ जो ज़्यादा, क्योंकि मिथिलांचल के जितने भी कलाकार हैं, गौरव बंसी, अनिल यादव, सानू कुमार, वो तो समझिए जब चाहेंगे तब बुलाते ही रहते हैं। उधर मान लीजिए शिवेश मिश्रा, उसके बाद अमृता दीक्षित। अगर कोई मान लीजिए पवन सिंह को मंगाना चाहे, बिल्कुल हो जाएगा। पवन सिंह को भी आप मंगा दीजिए? बिल्कुल मंगा सकते हैं। खेसारी लाल को? बिल्कुल मंगा सकते हैं। उसको भी आप मंगा दीजिए? बिल्कुल। अक्षरा सिंह को? सबको मंगा सकते हैं। सबको मंगा सकते हैं? बिल्कुल। मतलब कि भोजपुरी से लेके मगही से लेके मैथिली अंगिका के जितने कलाकार हैं सबको आप मंगा सकते हैं? अरे हिंदी के कलाकार को भी मंगा सकते हैं, उदित नारायण से लेके जो भी अरिजीत सिंह हो सबको बुला सकते हैं। सबको बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकते अगर मान लीजिए कोई बॉलीवुड कलाकार मंगाना चाहता हो, मान लीजिए अक्षय कुमार को बुलाना चाहता हो, चाहे बॉलीवुड के सबसे मशहूर कलाकार हैं, क्या बोलते हैं, सलमान खान, उनको भी आप मंगा सकते हैं? देखिए सब तो बजटे पे, पैसे पे ना आता है। कांटेक्ट करेंगे, उनका जो पेमेंट होगा दिया जाएगा, उनकी जो व्यवस्था होगी, चाहे आप मान लीजिए सुरक्षात्मक व्यवस्था हो या जो अदरवाइज जो व्यवस्था हो, जिसका मतलब जितना अच्छा कलाकार होगा उस हिसाब से पैसा पेमेंट आपको करना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो देखिए जीतू जी स्टेज ऑर्गेनाइज करते हैं और स्टेज ऑर्गेनाइज के साथ साथ सभी कलाकार को कहीं न कहीं एक सिखाने का भी प्रयास करते हैं कि कैसे कलाकारी लाइन में आना है, कैसे क्या होता है। तो अभी परी जी, आप क्या नाम बताया था आपका ओरिजिनल नाम? फरहीन खान। फरहीन खान। फरहीन खान जी, एक बात बताइए उर्फ परी जी, तो अभी तक में आप कितना गाना गा चुके हैं, एल्बम सॉन्ग? ज़्यादा नहीं, क्योंकि एल्बम में ना बहुत बजट लगता है और मेरे पास उतना बजट नहीं होता है, इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं, वही 100-150 गाई हूँ। 100-150 गाना गा चुके हैं जी। अभी तक में? जी। अच्छा, देखिए ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे और वीडियो जो है काफ़ी लंबा वैसे भी हो चुका है। हालांकि आप लोगों से निवेदन ही नहीं बल्कि नम्र निवेदन करेंगे कि प्लीज़ आप जीतू भैया को सपोर्ट कीजिए। और जीतू भैया जो है काफ़ी दिन से, हालांकि सभी कलाकार का तो 2-4 महीना 5 महीना हो रहा है, ये भी कर रहे हैं, लेकिन जीतू स्टार हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने में, जहाँ तक जी हम जानते हैं कि जीतू स्टार का ही हाथ है यहाँ तक पहुँचाने में इनका। और ऐसा बात नहीं है कि 1-2 कलाकार हैं, तमाम कलाकार को ये सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि हमको भी इनका। हाँ, सभी प्रयास करते हैं, प्रयास सबको करते हैं। प्रयास सबको सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि सब मिल के चले, सब एक साथ चले, ये इनका स्वभाव है शुरू। जो कलाकार बनना चाहते हैं
और जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सफल हो जाते हैं, जो असफल हो जाते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सफलता और असफलता ज़िंदगी का अहम रोल है, समझे। किसी भी असफल इंसान को हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि असफलता से ही सफलता का मार्ग खुलता है। इसीलिए निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए। तो आप ऐसे ही जीतू भाई को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और आपके प्यार और आशीर्वाद के ये भूखे हैं, है कि नहीं? भूखे बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपका आशीर्वाद और आपका प्यार ही ऊपर ले जा सकता है हर किसी को, चाहे हम हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे कोई भी कलाकार हो, चाहे कोई भी आम इंसान से खास इंसान आप लोग का प्यार ही बना सकता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हालांकि जीतू भाई का नंबर जो है स्क्रीन पे दिया भी गया है, तो आप संपर्क कीजिए, और जिस भी कलाकार को आपको पसंद है, चाहे जो भी कलाकार हो, तो आप उनको मंगाना चाहते हैं तो कम से कम बजट में आपको, है कि नहीं, कम से कम बजट में, बिल्कुल बिल्कुल, जितना हो सके, जितना हो सके लो से लो बजट में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोसी सीमांचल के जाने माने भी हैं और बहुत लोग इनको जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा। और बिहार के किसी भी कोना से आप देख रहे हैं, या यूपी के किसी भी कोना से देख रहे हैं, या भारत के किसी भी कोना से देख रहे हैं, तो आप भारत के किसी भी कोना में रह करके आप इनको संपर्क कर सकते हैं और बैठे बैठे आपके घर तक कलाकार को भेज सकते हैं। हालांकि आप ऐसे ही देखते रहिए प्रमुख बात रविकांत के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।